विगत दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरा पे थे तो वहाँ पर नाज़िम नाम के एक युवक ने उनके साथ सेल्फी लिया और उस सेल्फी को स्वयं प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया और वह रातों रात पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस हो गया। आज उसी नाज़िम के बारे में आप लोगों को बताते हैं। दैनिक भास्कर अखबार में जो प्रकाशित है वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट को मैं रियल रिपोर्टर न्यूज़ के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रहा हूं। रऊफ़ डार ने जिसे लिखा है, तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि पुलवामा के सांबुरा गांव में रहने वाले नाज़िम शहद का कारोबार करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी कहानी सुनाई। वो बताए कि स्टूडेंट से कारोबारी बनने के सफ़र पर कैसा माहौल रहा, क्या हालात रहे। 2018 में वो 10वीं में थे, तभी से बी कीपिंग यानी कि शहद का कार्य करने का उन्होंने शुरुआत कर दिया था। उन्होंने कहा कि घर की छत पर मधुमक्खी पालने के लिए वो 2 बॉक्स रखते थे। स्कूल से लौटने के बाद उनकी देखभाल करते थे। शुरुआत में इस काम के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर मधुमक्खी पालने और शहद के कारोबार के बारे में पता किया। तब ऐसा माहौल था घाटी में कि बवाल होने की वजह से इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती थी। 2019 में वो सोचे कि 2 बॉक्स से आगे कैसे बढ़ा जाए। पहले तो कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन परिवार की माली हालत भी अच्छी नहीं थी। कहते हैं कि परिवार तब सिर्फ 2000 रुपये महीना कमाता था। उनके लिए 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे। काम आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सरकार से मदद मांगी तो 50% सब्सिडी पर उन्हें 25 बॉक्स मिल गए। इसके बाद उन्होंने पहली बार 75 किलो शहद निकाला था। वो कहते हैं कि शहद तो निकाल लिया था, लेकिन अब पता नहीं था कि इसे कहाँ बेचें। तब घर में मौजूद बोतलों में शहद भरा और गांव में बेचने चले गए। इससे 60,000 रुपये की कमाई हुई। जब ये रकम मिली तो घर वालों को लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी कमाई है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा रकम था। धीरे धीरे सरकारी मदद के जरिए मधुमक्खियों के 200 बॉक्स बढ़ा लिए। 2020 में वे अपनी वेबसाइट बना डाले और अल नहल नाम का अपना ब्रांड खड़ा कर दिया। नाज़िम बताते हैं कि बिजनेस बढ़ा तो लगा कि इस सफ़र में उनका अकेले आगे बढ़ना ठीक नहीं है। इससे और भी लोगों को फ़ायदा दिलाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 100 नौजवानों को अपने साथ जोड़ लिया। मार्केट में उनके लिंक बढ़ गए। अब तो एक स्टॉल लगाकर भी 1 लाख रुपए तक कमा लेते थे ये लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोडक्ट का इनॉग्रेशन किया था। साथ ही 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर दौरे पर कश्मीरी पंडित राकेश कौल कहते हैं, लाखों लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब थे। डेली वेजर्स को हों या कश्मीरी पंडित, रिफ्यूजी, बिजनेसमैन या हाउस बोट, सभी को उम्मीद थी कि पीएम कुछ बड़ा ऐलान करेंगे जिससे उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है। अनंतनाग में रहने वाले आरिफ अहमद कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कश्मीर के लोगों के लिए जो ऐलान किया उससे हम बहुत खुश हैं। कश्मीरियों को उम्मीद है कि घाटी में बिजली की कमी दूर होगी। प्रधानमंत्री ने नौजवानों से बात की। उन्होंने पैगाम भी दिया कि मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह वे कश्मीर को भी तरक्की की राह पे आगे बढ़ाएंगे। अनंतनाग के ही सोशल एक्टिविस्ट फारूक अहमद गनी कहते हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल इंजीनियर भी हैं। कभी जहां पत्थर चलते थे वहां आज डेवलपमेंट हो रहा है। उन्होंने हर सेक्टर के लोगों से बात कर सभी को सरकार की योजनाओं का फायदा लेने की बात कही है। तो चूंकि हम बात आज उस सेल्फी बॉय की कर रहे थे जिनका नाम नाज़िम है, तो नाज़िम ने कैसे सेल्फी लिया प्रधानमंत्री के साथ, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बख्शी स्टेडियम में लोगों से बात कर रहे थे। तभी नाज़िम ने कहा कि मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है। प्रधानमंत्री ने नाज़िम के साथ सेल्फी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश पर नाजिम बताते हैं कि 2023 में एक प्रोग्राम में उन्होंने पीएम के स्टैचू के साथ सेल्फी लिया था। अब वे खुद कश्मीर में थे और उनके सामने थे, तो उन्हें लगा कि ये सही मौका है, उनसे सेल्फी की गुजारिश करूं। पीएम ने भी उनकी गुजारिश मंजूर कर ली। उन्होंने न सिर्फ उनके साथ सेल्फी लेने को मौका दिया, बल्कि उन्हें अपना दोस्त भी बताया। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि पीएम ने इस मौके पर क्या कहा लोगों से। उन्होंने कहा कि धरती के इस स्वर्ग पर आने की खुशी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। 2014 में मैंने आप लोगों का दिल जीतने का सपना देखा था। आज 2024 में मैं फिर आपके बीच आया हूं, तो मुझे लग रहा है कि मैं आपका दिल जीतने की काबिल बन चुका हूं। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद पीएम मोदी पहली बार कश्मीर पहुंचे, तो उनका फोकस डेवलपमेंट और नए कश्मीर पर था। 7 मार्च को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम ने कहा, मैं ये सारी मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि मैं सही रास्ते पर हूं। मैं आपका दिल जीतने की अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। कश्मीर के लोकसभा की 3 सीटें हैं। बीजेपी इन सीटों पर कभी नहीं जीत पाई है, इसलिए पार्टी का फोकस घाटी पर है। प्रधानमंत्री के हालिया दौरे को कश्मीरी कैसे देखते हैं, इस पर तमाम आलोचनाएं भी हैं, तमाम इस पे सर्वे भी हैं, लेकिन ये जो खबर आप लोगों को मैंने बताया, ये दैनिक भास्कर के बिहाफ पर ली गई खबर है। अब आप लोगों को ये भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आर्टिकल 370 का जो मामलात है वो क्या है, यहाँ पर क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, किस तरह से इसे व्यक्त किया था, इसे किस तरह से क्या व्यक्त किया गया था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया था। ये जब आप लोग सुने होंगे तो इसके एवज में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आर्टिकल 370 को अस्थायी प्रावधान भी बताया है। बता दें आपको, 370 को ख़त्म करने की जो बात आती है वो ख़त्म हुआ है या फिर उसमें संशोधन हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया है। केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए कहा था कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने का अधिकार था। CJI चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि इसके टेक्स्ट को पढ़ें तो पता चलता है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। इसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और अलग झंडा भी था। केंद्र के कई सारे कानून वहां लागू नहीं होते थे। इसके अलावा दूसरे राज्य के लोगों के भी जम्मू कश्मीर के नागरिक बनने पर रोक थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन गया है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जिन्हें कानून के जरिए खास दर्जा प्राप्त है। अब आप लोगों को हम विस्तार से आगे बताएंगे कभी कि क्या कौन से वो राज्य हैं, लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ इतनी चर्चा की जा सकती है कि अब क्या जम्मू कश्मीर में सही में देश के जो बाहरी दूसरे हिस्सों के उद्यमी हैं अपना वहाँ पर उद्यम लगा सकेंगे, बड़े रिसोर्ट या बड़ी कंपनियाँ डाल सकेंगे। इससे जम्मू कश्मीर के आम लोगों को यदि लाभ होवे बड़े पैमाने पे तो बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। वहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो, उद्यम लगें, वहाँ के लोगों को लाभ मिले। लेकिन यदि ऐसा न होवे और जम्मू कश्मीर को सिर्फ कुछ उद्यमियों के हाथों में या झोली में डाल दिया जाए तो भी तो ठीक ना होगा। कुल मिला जुलाकर इस पर चर्चा जारी रहेगी। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे, रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे। जय जयकार जारी रहेगी।